जय मसीह की गुड मॉर्निंग। आज सुबह प्रभु का वचन हमारे लिए यशायाह की किताब अध्याय 40 आयत 30 और 31। आइज़ाया चैप्टर 40 वर्स 30 एंड 31। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, तरुण तो थकते और श्रमित हो जाते हैं और जवान ठोकर खाकर गिरते हैं, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वे उकाबों की नाई उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। इस आयत में हम लोग एक पक्षी के बारे में पढ़ सकते हैं और वो है उकाब। यहाँ पर एक लाइन में लिखा है, वे उकाबों की नाई उड़ेंगे। अब किसके बारे में कहा गया है कि वे लोग उकाबों की नाई उड़ेंगे? जब हम लोग शुरुआत से पढ़ते हैं तब वहाँ पर हम लोग तरुण या जवान लोगों के बारे में कुछ बातों को पढ़ सकते हैं कि तरुण या फिर जवान थकेंगे, ठोकर खाएंगे, श्रमित होंगे, मतलब वो लोग कमज़ोर हो जाएंगे, लेकिन जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करेंगे, वे उकाबों की नाई उड़ेंगे। मेरे प्रियो, हम सब कभी ना कभी हमारे जीवन में हम लोग थक जाते हैं, ठोकर खाते हैं। मैं यहाँ पर हमारे शारीरिक स्थिति के बारे में नहीं बात कर रही हूँ, लेकिन मैं अपने आत्मिक जीवन के बारे में बात कर रही हूँ। हमारी आत्मिक जीवन में भी जब हम लोग काफ़ी समय हमारे जीवन को बिताते हैं, कहीं ना कहीं हम लोग ठोकर खाते हैं, कहीं ना कहीं हम लोग जीवन में थक जाते हैं। प्रार्थना करने में हम लोग पीछे हट जाते हैं, हम आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन बढ़ नहीं पाते हैं। इसका मतलब हम कमज़ोर पड़ जाते हैं। तो उस समय पर हमें क्या करना है? उस समय पर हमें यहोवा की बाट जोना है। क्या थकना और श्रमित होना पाप है? मेरे प्रियो, बाइबल में भी प्रभु के कुछ भक्त जो है थक गए थे और वो लोग निराश हो गए थे। फॉर एग्जाम्पल, एलिया प्रभु का एक भविष्यवक्ता था, लेकिन एक समय पर वो इतना निराश हुआ कि वो प्रभु से कहता है कि प्रभु, मैं अब मरना चाहता हूँ। देखिए, उनके जीवन में वो ठोकर खाए या फिर वो जीवन से थक गए। दाऊद के बारे में भी हम पढ़ सकते हैं। दाऊद ने अपने जीवन में कहा, हे मेरे मन, तू उदास क्यों है? तू अंदर ही अंदर व्याकुल क्यों है? देखिए मेरे प्रियो, बहुत से वक्त हम थक जाते हैं, श्रमित हो जाते हैं, ठोकर खाते हैं, लेकिन हमको याद रखना है कि जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। इसका मतलब हमारे जीवन में हमें हर दिन कुछ समय अलग निकालना है जब हम लोग यहोवा की बाट जोते हैं। यहोवा पर बाट जोने का मतलब क्या है? यहोवा पर बाट जोने का मतलब है हमारा एक प्रार्थना का जीवन होना चाहिए, प्रभु का वचन पढ़ने वाले लोग होना चाहिए। वचन पढ़ते समय परमेश्वर की आवाज़ को या प्रभु की बातों को हम लोग पहचानना चाहिए। हम लोग प्रभु की आराधना करने वाले लोग बनना है। अपने जीवन को पूरी तरह से हम प्रभु के लिए समर्पित करना चाहिए। हमारा भरोसा, हमारा विश्वास सब कुछ प्रभु पर होना चाहिए। ऐसा आदत जब हमारे अंदर है, हम बोल सकते हैं कि हम यहोवा की बाट जोते हैं और वे ही लोग नया बल को प्राप्त करेंगे। और किसके समान नया बल को प्राप्त करेंगे? जो आयत हमने पढ़ा वहाँ पर लिखा है, वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वे उकाबों की नाई उड़ेंगे। यहाँ पर हम लोग उकाब इस पक्षी के बारे में पढ़ते हैं। मेरे प्रियो, उकाब जो पक्षी है उसका जो उड़ने का स्टाइल है बहुत अलग है और बहुत अद्भुत है। वो ज़मीन से 10,000 या 20,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ सकता है। उकाब पक्षी का पंख या जो विंग्स है वो भी बहुत लंबा और चौड़ा होता है। इस प्रकार कहा जाता है कि उसके विंग्स 6 फीट से 9 फीट की लंबाई होती है। इसका मतलब उकाब पक्षी का पंख और शरीर इस प्रकार बनाया गया है कि वो ऊंचाई तक उड़ सकता है। मेरे प्रियो, उसको तेज़ हवा का डर नहीं है क्योंकि वो सारे हवा या विंड के ऊपर उड़ता है।
तो यहाँ पर हम देख सकते हैं उकाब ऐसा एक पक्षी है जो ऊंचाई में उड़ता है। उसको बारिश से डर नहीं है, उसको तूफान से डर नहीं है, क्योंकि उसके पास ताकत है। और वचन हमें सिखाता है कि जो यहोवा की बाट जोते हैं, जो प्रभु की उपस्थिति में बैठते हैं, जो प्रभु से प्राप्त करते हैं, वो लोगों के पास इस प्रकार का ताकत होगा। किस प्रकार का ताकत? हम भी ऊंचाइयों तक जा सकते हैं मेरे प्रियो। हमारी आत्मिक जीवन में हम बहुत आगे जा सकते हैं। बहुत से वक्त हम अपने आप को लिमिट कर देते हैं कि हम इतना ही बढ़ सकते हैं, बाकी के लोग जो है और बढ़ सकते होंगे, लेकिन हम इतना ही बढ़ सकते कर कर अपने आप को हम लोग रोक कर रखते हैं। मेरे प्रियो, वचन में कोई भी सीमा नहीं है। हम लोग जितना चाहते हैं प्रभु में उतना आगे बढ़ सकते हैं। और मेरे प्रियो, परमेश्वर ऐसे लोगों को चाहता है। जब हम प्रभु की बाट जोते हैं, जब हम परमेश्वर के साथ समय बिताते हैं, तो हमारी कमज़ोरी को देखकर हम बोलने वाले लगेंगे कि अब हम कमज़ोर नहीं हैं, अब हम शक्तिशाली लोग हैं। अब से लेकर हम असक्षम नहीं हैं, लेकिन सक्षम लोग हैं। अब से लेकर हम लोग डरपोक नहीं हैं, लेकिन अब हम लोग साहसी लोग हैं। अब हम लोग बेकार नहीं हैं, लेकिन अब हम प्रभु के हाथों में एक उपयोगी बर्तन है। ये वे ही लोग कह सकते हैं जो परमेश्वर के साथ समय बिताते हैं, क्योंकि प्रभु उनको नया बल और ताकत से भर देता है। आज हम लोग ये बात को डिसाइड करेंगे कि हम लोग हर दिन परमेश्वर की बाट जोने वाले लोग बन जाएंगे। आइए हम लोग प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, आज का वचन के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। प्रभु, बहुत से वक्त हम जीवन में थक जाते हैं प्रभु जी। आत्मिक जीवन में हम बढ़ना चाहते हैं, लेकिन बढ़ नहीं पाते हैं प्रभु जी। परमेश्वर, इस समय हमारी कमियों को हमको एहसास हो रहा है प्रभु जी। परमेश्वर, जैसा समय बिताना चाहिए आपके साथ हम नहीं बिता पा रहे हैं, हमें क्षमा कर देना प्रभु जी। आज से लेकर एक अनुशासित रीति में हम आपके साथ समय बिताने वाले बन जाए प्रभु जी। प्रभु, वचन में लिखा है जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करेंगे। प्रभु, आज से लेकर एक नया बल, एक नया शक्ति के साथ आप हमको भर देना कर कर मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु। कमजोर लोग आज से कह नहीं पाए कि हम प्रभु में शक्तिशाली है प्रभु जी। परमेश्वर पिता, हम सब आपके हाथों में उपयोगी बर्तन बन जाए कर कर मैं प्रार्थना करती हूँ। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमारी प्रार्थना सुन लिया। सारा आदर और महिमा आपको देते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की।